चलिए आज हम सभी पढ़ेंगे क्लास 10 के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन क्या होते हैं? परावर्तन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जो कि सेकंड चैप्टर है। देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो सीधा सीधा समझिए। जैसे कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रकाश की किरणों का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पारदर्शी माध्यम हो गया हवा, जिसके मार पर आसानी से देख सकते हैं। दूसरा मान लिए कांच। ठीक है, तो एक प्रकाश की किरण बिल्कुल मतलब हवा से या निर्वात से होते हुए जा रही है कांच में। ठीक, मतलब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जा रही है। ठीक है, तो वहां मान लिया आगे जाने का रास्ता नहीं है, जिस रास्ते से वो सीधा गमन कर रही है, तो वो क्या करेगी? अपना केवल दिशा चेंज करेगी, रिटर्न नहीं आकर के क्या करेगी? दिशा चेंज करेगी। तो इसी को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? तो प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ अपवर्तन का डिफिनीशन। प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो दिशा परिवर्तन या मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे हम सीधा चल रहे रास्ते में, ठीक, परावर्तन क्या होता है कि वहां पर हम गए, टकराया किरण, और अगर नहीं वहां से रास्ता है तो दोबारा रिटर्न हो जाता है। ठीक है, वो आगे नहीं जाता, दूसरा रास्ता नहीं ढूंढता। और अपवर्तन में क्या है कि जब वो मतलब जाएगा सीधा, किरण हमेशा सीधी रेखा में चलती है, इतना तो पता है। तो जब किरण जाएगी सीधी रेखा में, तो वहां से जब उसको आगे जाने का जगह नहीं होगा, तो वो केवल दिशा को थोड़ा सा मूव कर जाएगी, अर्थात दिशा चेंज कर लेगी। ये नहीं है कि वहां से लौट के रिटर्न करे। अगर लौट के रिटर्न हो जा रही है तो परावर्तन, और दिशा चेंज कर दे रही है तो अपवर्तन। ठीक है, हम आगे चलते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में विभिन्न होती है। जैसे नॉर्मल आप ही साइकिल चला रहे हैं, ठीक, जहाँ पे पूरा कुछ भी ना हो, एकदम वहाँ पे क्या कहेंगे, एक तरह से बिना भीड़ भाड़ वाली जगह होगी, एकदम फ्रेश इलाका होगा, तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा? बहुत स्पीडली साइकिल चलाइएगा। और वही अगर वहाँ पे क्या रहे, रुकावट वाला एरिया रहे, बहुत भीड़ भाड़ ज़्यादा मात्रा में रहे, तो वहाँ पे क्या होगा? वो साइकिल ऑटोमेटिक उसका स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह प्रकाश का भी स्पीड है, वो भी क्या होता है? सघन माध्यम और विरल माध्यम में चलने का उसका विभिन्न प्रकार का चाल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं तीन माध्यम। ठीक है, प्रकाश की चाल हम तीन चीज लिख रहे हैं। एक लिख रहे हैं निर्वात या वायु, निर्वात या वायु, दूसरा है मेरा जल, और तीसरा है कांच। तीनों पदार्थ की तीन अवस्थाएं, एक हो गई ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठोस, द्रव और गैस। तो इसमें ज्यादा सघन होगा ठोस, उससे कम होगा जल, और उससे कम होगा वायु। ठीक है, तो सबसे विरल माध्यम हो गया तो वायु, मीडियम वाला हो गया जल, और सबसे ज्यादा सघन हो जाएगा तो
सघन का मतलब होता है घना, सघन का मतलब क्या होता है घना, और विरल का मतलब क्या होता है जहाँ घनापन ना हो, ठीक है, एकदम फरदान जगह, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, जो जहाँ पर फरदान जगह रहेगा वहाँ ऑटोमेटिक क्या होगा, चाल स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी प्रकाश का चाल सबसे तेज रहेगा, कितना रहेगा, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। वही जल में ले लीजिए तो इससे हल्का कम होगा, तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और वही कांच में है तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ क्या देता है कि उसको मीटर में पूछ देता है, ठीक है। तो देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, इसमें 1,000 से गुना करना होगा। तो अब यहाँ देखिए हम इधर एक चेंज करके आपको बता रहे हैं क्या करेंगे, 3 लाख है ना, 3 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसमें अगर हम 1,000 से गुना कर देंगे तो ये किलोमीटर के बदला हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए इसमें क्या वो जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम इसको लिख क्या सकते हैं, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसी तरह से जिसको भी मीटर में चेंज करना होगा आराम से किलोमीटर वाले को हम किलोमीटर हटा के वहां 1,000 से गुना करके मीटर में व्यक्त कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के कोई पूछता भी है, ठीक। चलिए आगे, अब आगे जानना है इसमें हमको प्रकाश का, तो ये चाल समझ लिए। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इसमें क्या है, ये हम एक बना लिए कांच की सिल्ली, क्या है, कांच मान लिए, ये जो मोटा परत है ये किस चीज का है, कांच का, ठीक। इधर भी हवा होगा, नीचे भी हवा होगा, ठीक। प्रकाश की किरण यहाँ से सीधे आ रही है, तो सीधे आ रही है, लेकिन यहाँ आगे ये कांच है ना, तो ये पूरा सीधा सीधा ना जा करके थोड़ा सा मूव कर जाएगा और फिर एक नए रास्ते से निकलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहेंगे, आने वाली किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ जो ये मूव जो हो रही है ना, ये हो गया अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो समझे कि ये आने वाली किरण हो गई आपतित किरण, और ये जो मूव हो रही है वो कौन सी किरण हो गई, अपवर्तित किरण। इसके बीचों बीच हम एक अभिलंब खींच देंगे, अभिलंब को हम डॉट रेखाओं से दर्शाए हैं, ये क्या हो गया, एक अभिलंब, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए ये जो अभिलंब हो गया, अब इसे हम क्या यहाँ पर एक नियम भी बना सकते हैं, जो अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2, कितने नियम है, 2। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, यहाँ जो एक बिंदु है आपतित किरण सतह पर जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, ये तो पता है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब, ठीक है। तीनों किसी एक सतह पे ही मिल रही है, तो पहला नियम यही हो गया, क्या हो गया पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, ठीक है। तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होते हैं। और इसका सेकंड नियम क्या है, तो देखिए ये हो गया आपका आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच को क्या कहेंगे हम, आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच को हम कहेंगे अपवर्तन कोण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसको हम दर्शाते हैं sin I बटा sin R बराबर एक नियतांक। तो इस तरह से कितने नियम हो गए इसके, तो 2 नियम हो गए,
एक पहला हो गया आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा क्या हो गया कि यहाँ पे हो गया आपतित आपतन कोण और बटा में क्या हो गया अपवर्तन कोण बराबर 1 हो गया नियतांक। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। अब इसी से समझना है थोड़ा सा निरपेक्ष पार्श्विक विस्थापन। क्या पहले समझेंगे पार्श्विक विस्थापन। देखिए अगर ये किरण सीधा सीधा आता, क्योंकि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, तो इस प्रकार से ये जाता है यहाँ से, और जहाँ ये निर्गत किरण है यहाँ पर अगर कोई किरण आकर के जाता तो ये इस तरह से जाता। तो इसके बीच की जो लंबवत दूरी थी, इसमें है ना इतना का डिस्टेंस है, अगर ये सीधा जाता तो यहाँ से जाता, और ये अगर सीधा जाता तो इधर तक जाता है ना, लेकिन ये यहाँ पर मूव हो गया है तो इसलिए ये यहाँ पे आ गया है, जबकि अगर ये सीधा जाता तो इस तरह से जाता। तो वो जो सीधा जाता वो किरण, ठीक है, आपतित किरण और निर्गत किरण, निकलने वाली इस किरण, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, लंबवत दूरी जो होगा, वही उसका पार्श्विक विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, अब देखिए आगे चलिए, थोड़ा सा इसमें समझना एक टॉपिक आता है कि अभिलंब की ओर मुड़ती है और अभिलंब की ओर दूर हटती है, एकदम आसानी से समझिए। ठीक, जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी अमीर के यहाँ जाएंगे, ठीक है, मतलब किसी धनी मनी के आदमी के यहाँ जाएंगे, तो ऑटोमेटिक उस आदमी के प्रति हमारा लगाव ज्यादा हो जाएगा, हम उसका जी हुजूरी करने लगेंगे। ठीक है, अब वही जैसे ही हम किसी गरीब के यहाँ जाएंगे तो हम उससे क्या होंगे, अपने आप को ही धनी मानेंगे और उससे थोड़ा थोड़ा दूर रहने लगेंगे, यही ना है। तो अब देखिए क्या है, जो सघन हो गया उसको मान लीजिए अमीर, सघन माध्यम को क्या मान लेना है अमीर, और विरल माध्यम को क्या मान लेना है गरीब। ठीक, तो अब देखिए ये आपतित किरण जब सघन माध्यम में आई, कांच घना है, वायु की अपेक्षा घना है ना कांच, तो जब ये सघन माध्यम में आए तो क्या हुआ, ये अभिलंब के धीरे धीरे पास चला गया, है ना। और जैसे ही ये फिर यहाँ विरल माध्यम में आया, नीचे हवा है, हवा विरल माध्यम है, हम यहाँ पे भी बताए थे कि वायु क्या है विरल, और ये कांच जो होगा सघन, तो ये जब सघन माध्यम में आई तो अभिलंब की ओर खसकने लगी, और जैसे ही विरल माध्यम में आई ये क्या हुई, अभिलंब से दूर हटने लगी। ठीक है, तो दो टॉपिक याद रखना है। क्या याद रखना है खुद से, ये एग्जाम में पूछते हैं कि जब आपतित किरण, ठीक है, सघन माध्यम में रहती है, विरल से सघन में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, अभिलंब के पास चली जाएगी। ठीक, और जब उस सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब देखिए इसी को टॉपिक वाइज यहाँ पर लिख लेना है। ठीक, कि क्या लिखेंगे हम, सघन से विरल, सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हो जाएगी। सघन मतलब धनिक, धनिक से गरीब में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर। ठीक, और यही अगर विरल से सघन की ओर जाएगी, किसकी ओर, विरल से सघन की ओर, तो क्या होगा, अभिलंब के पास चली जाएगी। अभिलंब के पास चली जाएगी, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अपवर्तनांक। ठीक, क्या निकलना है, अपवर्तनांक। टॉपिक क्या हम लिखे, अपवर्तनांक। ठीक, अपवर्तनांक कैसे निकलता है, तो बिल्कुल इजी है, कोई भारी काम नहीं है। ठीक है, थोड़ा समझते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे मान लिया अगर हमको यही कहता कि जल का अपवर्तनांक है ना, तो क्या होगा, इसमें परिभाषा इसका क्या है कि शून्य में प्रकाश की चाल और बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो शून्य में, शून्य यानी निर्वात, जहाँ कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो, तो इसे प्रकाश की चाल। अगर हमसे कोई पूछे कि जल का अपवर्तनांक बताना है, किसका अपवर्तनांक, जल का, तो सूत्र क्या है कि शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल। अब बाटा में क्या लिखना है, तो जो माध्यम है उसमें, तो यहाँ माध्यम क्या रखेंगे हम, जल, तो जल में प्रकाश की चाल, है ना। अब देखिए शून्य में प्रकाश की चाल कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 2 3 4 5, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा, 2,25,000। ठीक, अब यहाँ पर कट करेंगे, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया। अब इसको काटिए, 6 बचे 30, यहाँ कितना मरतबे कटेगा, तो 4 बचे 20 और 5 बचे 25। उसके बाद कटेगा 15 तिया 45, 15 चुका
60, आसानी से कट गया यहीं पे। अब हमको क्या करना है, कितना आया 4/3, यानी 3 से हमको भाग देना है 4 में। ठीक, तो अब भाग देंगे तो एक मरतबे लग जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा 1 दशमलव देके 0, 3 की आई 9, फिर 1, फिर 0, फिर कितना 3। तो इस प्रकार से पानी का अपवर्तनांक अगर हम लिखेंगे तो 1.3333 बढ़ते चला जाएगा। तो अपवर्तनांक निकालना भी सीख लिए। ठीक है, उसी तरह अगर हमको किसका निकालना होगा, कांच का, तो उसी तरह से क्या करना होगा, 3 लाख बटा में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड भी यहाँ देंगे तो यहाँ भी तो किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगा, तो इससे ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा, है कि नहीं है। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, अपवर्तनांक। क्या निकालेंगे, अपवर्तनांक। और एक चीज याद रख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वो हीरा का होता है। किसका अपवर्तनांक होता है, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। कितना होता है, 2.42। ठीक है, अभी हम कहाँ तक समझे, तो अपवर्तनांक तक। कहाँ तक समझे, अपवर्तनांक तक। पुनः हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रकाश का अपवर्तन समझाए हैं। क्या समझाए हैं कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी से दूसरे पारदर्शी में जाएगी तो अगर वहां जाने का आगे जगह नहीं तो क्या होगा, दिशा परिवर्तन करती है। क्या करती है, दिशा परिवर्तन। अगर वो टकरा कर लौट के आ गई तो परावर्तन, और वही दिशा केवल चेंज की तो अपवर्तन। ठीक, उसके बाद आगे चलिए, आगे क्या लिखे हैं हम कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। इसके लिए एग्जाम्पल ऐसे हम समझने के लिए क्या दिए कि जहाँ भीड़ होगा वहाँ साइकिल धीरे धीरे चलाएंगे, जहाँ पूरा फ्री जगह होगा, कोई रुकावट नहीं होगा, वहाँ निर्बाध रूप से हमारा साइकिल चलेगा कि नहीं चलेगा। तो उसी तरह प्रकाश है, प्रकाश भी कहाँ है, जहाँ निर्बाध रूप है, मतलब जहाँ पर एकदम विरल माध्यम है। निर्वात उसको कहते हैं जहाँ हवा भी ना हो। ठीक है, लेकिन यहाँ निर्वात और वायु को एक कैटेगरी में मानते हुए इसके प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर बता दिया गया है। फिर जल का हो गया 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और कांच का हो गया 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये मीटर किलोमीटर से मीटर में कैसे चेंज होता है हम यहाँ बता दिए हैं कर करके कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो इस किलोमीटर में अगर मीटर में बदलना है तो हमको क्या करना होगा, 1000 से गुना करेंगे। ठीक, अपने आप उसका शून्य गिन लेंगे, जितना होगा 10 के पावर करके मीटर प्रति सेकंड कर देंगे। कोई दिक्कत, चलिए नहीं दिक्कत है तो चले आगे। अब यहाँ पर क्या है, अगर कोई दिक्कत हो तो हमको बता सकते हैं कि हाँ कोई दिक्कत है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब चलते हैं थोड़ा सा अपवर्तन कैसे होता है तो इसको बताए हैं। इसी से बहुत सारी चीजें निकली है, जैसे उसका नियम भी बताए हैं, पार्श्विक विस्थापन भी बताए हैं। तो यहाँ क्या है, किरण आ रही है सीधा। ठीक, वो एक पारदर्शी यानी हवा में से आ रही थी और एक पारदर्शी कांच में आई, तो कांच में आने पर वो दिशा चेंज कर ली। उसको जाना चाहिए था सीधा एम आगे, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये दिशा चेंज करके और हल्का और नीचे होकर के तब एक नया रास्ते से निकल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये आने वाली किरण आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराई आपतन बिंदु, और पुनः यहाँ से ये दिशा चेंज करके जो निकलने वाली किरण है उसको हम अपवर्तित किरण कहेंगे। और यहाँ एक अभिलंब खींचा आपतन बिंदु पर एक अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही समतल में है ना, अरे यहीं पे ना है तीनों। तो यही है पहला नियम। ये अब अपवर्तन के 2 नियम हो जाते हैं। पहला नियम कह रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही समतल पे है। ठीक, सेकंड नियम क्या कहता है, साइन आई, मतलब आपतन कोण और बटा में अपवर्तन कोण बराबर एक नियतांक होता है। ठीक है, अब जाइए आगे जानते हैं, अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी, सघन को अभी हम एक एग्जाम्पल में समझने की दृष्टि से बताएं धनिक, ठीक है, और विरल को क्या बताएं, गरीब। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या होगा कि जब धनिक यहाँ से गरीब के यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक धनिक वाला आदमी क्या सोचेगा कि हम उससे दूर चले जाए, होता यही ना है। तो ये भी क्या होगा, अभिलंब से दूर चला जाएगा सघन से विरल में जाने पर। और वही जब विरल से सघन में यानी गरीब से जब अमीर की ओर जाएगा तो क्या होगा, वो अभिलंब के पास आ जाएगा। कोई गरीब जब किसी धनी के यहाँ जाता है तो उसका सर्प के काम करता है ही नहीं कि उसे बहुत दूरियां बनाता है ना, यही ना होता है। तो यहाँ पर क्या है भाई कि विरल से सघन में जाने पर अभिलंब के पास चली जाती है। ठीक, अब देखिए इसमें एक चीज हम समझाए हैं कि अगर ये सीधी रेखा यहाँ से जाती तो यहाँ जाती, और ये जो निर्गत किरण है ये अगर पहले से आती सीधी तो यहाँ से आती, तो ये दोनों के बीच का जो लंबवत दूरी है, डिस्टेंस है, इसको हम पार्श्विक विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन कहेंगे। अब एक चीज और हम सिखाए हैं अभी इसमें, अपवर्तनांक निकालना। क्या निकालना, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या होता है, तो शून्य में प्रकाश की चाल और बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, तो शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही उसका अपवर्तनांक कहते हैं। तो शून्य में प्रकाश की चाल यानी निर्वात में कितना होता है, तो 3 लाख, और
हम यहाँ आप लोग को समझाए हैं कथी का निकाल करके, जल का। ठीक है, जल का निकाले है ना। तो जल में प्रकाश की चाल कितनी है, तो यहाँ हम बताए हुए 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? तो यहाँ हम क्या लिखे, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पहले किलोमीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड कट गया, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, उसके बाद 600 है और 225 है, उसको काटे हैं पूरा तो 4/3 है। 4 में हम जब 3 से डिवाइड किए तो यहाँ पर क्या आया, 1.33 आया है ना। तो ये किसका अपवर्तनांक हो गया, जल का। किसका अपवर्तनांक हो गया, जल का। कितना हो गया जल का अपवर्तनांक, 1.33। ठीक है, इसी प्रकार से हम विभिन्न पदार्थों का क्या निकाल सकते हैं, अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट है टॉपिक्स आगे है, लेंस के बारे में है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस है ना। तो अब इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत?